फिर से खबरें आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर इंडिया आएगा या नहीं आएगा, इसी के ऊपर बहस हो रही है। तो इसके ऊपर मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस भी हैं जिससे इस बकवास को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब ये बकवास ना बहुत ज़्यादा बोरिंग होना शुरू। खैर हुआ ये था कि आईसीसी ने सबसे पहले कहा था कि भाई अगर इंडिया ने आना है तो आए, नहीं आना तो श्रीलंका जाएगा। श्रीलंका ने कहा कि भाई मैं तो रेडी बैठा हूँ। तो इंडिया वालों ने श्रीलंका को आंखें दिखाई कि यार तू तमीज़ कर कुछ, यार अभी हमें कुछ थोड़ा सा डिसाइड तो करने दे, तू तो पहली छलांग मार के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। खैर फिर उसके बाद इंडिया के जो जी शॉ मेरा गोलू मटोलू पटोलू है, उसने ये कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान हमारा रोहित शर्मा ही होगा। तो फिर उससे हमने ये आंकड़े जोड़े कि इसका मतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी ये खेल तो नहीं, और आईसीसी ने कहा है कि अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो खेलो, नहीं खेलनी तो हम श्रीलंका को भेज रहे हैं, बस ठीक है उधर ही बैठे रहो। तो उसके बाद पाकिस्तान में बड़ी खुशियां हो गई थी कि इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है। फिर इंडिया में चूंकि व्यूज भी तो लेने होते हैं ना लोगों ने, उन्होंने ये खबर फैला दी कि जनाबे अली हम तो इंडिया तो नहीं जा रहा पाकिस्तान के अंदर, और दुबई यूएई खटमंडू इधर उधर कहीं क्रिकेट हम खेलेंगे, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। सब चीखना शुरू हो गए। इधर पाकिस्तानी जो है वो गालियां देना शुरू हो गए, उधर इंडिया वाले जो है उन्होंने खूब जर्नलिस्ट ने और सब ने जो है वो रिपोर्टिंग करने शुरू कर दी कि हमें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, किसी को भी किसी की भी जरूरत नहीं होती। यार ये क्रिकेट हो रहा है, कोई निभा निभी का रिलेशनशिप नहीं हो रहा है जिसके अंदर इसको इसकी जरूरत है, ये उसके बगैर मर जाएगी, ये जहर खा लेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ होना नहीं था। सो खैर इसी सब के अंदर हुआ ये कि अब नई न्यूज ये आ रही है कि जनाबे अली इंडिया वाले जो वाइस प्रेसिडेंट है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शुक्ला साहब है मेरा ख्याल में, उन्होंने ये कह दिया है कि भाईजान पता नहीं किसने ये बकवास खबरें फैलाई हैं, हमने तो ऐसी कोई बात जो है वो डिस्कशन में भी नहीं है कि पाकिस्तान जाना है कि नहीं जाना है। तो फिर ये सब न्यूज में ये सब बातें कहां से आ रही हैं? तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी छलांगे मारना शुरू हो गए, तुम्हारे मुंह पर लानत हो, तुम लोग जो नकली खबरें फैला रहे हो। लेकिन मैं अभी भी आपको बता दूं कि इन खबरों ने कहीं ना कहीं आगे जाके सर उठाना जरूर है। जो लोग समझ रहे हैं कि भाई ये वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई ने ये कह दिया है कि ऐसी कोई खबर डिस्कस ही नहीं हुई, इनकी सोर्सेज के हैं, तो अंदर कहीं अंदर खाते किसी चाय के ऊपर उन्होंने बात की होगी और बात आउट होगी। वो कौन सा, वैसे भी बहुत चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमने खेलना ही खेलना है, अभी तक डिसाइड कुछ नहीं हुआ, इसके ऊपर बात हो रही है। तो ये बातें दोबारा आएंगी और इसके ऊपर दोबारा से ये सब कुछ शुरू हो गया। तो उसके ऊपर मैं अपनी पहले भी पता नहीं कितने सालों पुरानी वीडियोस के अंदर एक सोल्यूशन दे चुका हूं कि भाई बंद कर दो ये बकवास बने। अब आपके सामने न्यूयॉर्क के अंदर पूरा का पूरा वर्ल्ड कप एक हुआ है, जो कि एक स्टेडियम उन्होंने मेरे ख्याल में 35 दिनों में बना दिया था। पिच एक सिर्फ बीच में होनी चाहिए, बाकी आप बैठने की सीटें लगा दें ऑल दैट। वाघा बॉर्डर के ऊपर एक स्टेडियम बना दो भाई, आधा इंडिया में रख लो, आधा पाकिस्तान में रख लो। पाकिस्तान वाले इनक्लोजर्स में पाकिस्तानी चले जाएंगे, इंडिया वाले में इंडियन बैठे हुए होंगे, बीच में पिच होगी, बेहतरीन दुनिया के सामने तमाशा तो बन जाएगा कि यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग वो भी तो हो जाएगी ना यार, इतना तो पैसा है दोनों बोर्ड्स के पास कि एक मेक शिफ्ट किस्म का स्टेडियम बना दें, आप अमृतसर में रहें, हमारी टीम लाहौर में रहे, 30-30 मिनट की ड्राइव है, जाओ वहां पे जाके मैचेस खेलो और वापस अपने अपने घर में चले जाओ। यार जो लोग भी अमृतसर में रहते हैं या जो लोग भी लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि कोई इतनी बड़ी कोई टेंशन की बात नहीं है वाघा बॉर्डर तक जाना। मैं खुद को इतनी दफा जा चुका हूं, तो मेरा ख्याल में ये हो सकता है। और अभी तो न्यूयॉर्क ने पूरा एक स्टेडियम बना के आप लोग जो है डिसमेंटल करके भी दिखा दिए, उस तरह का पक्का ना भी बनाओ तो उस तरह का भी बन सकता है। खैर मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं करूँ क्योंकि इसके अंदर तो बाकी दुनिया भी आ रही है, तो अजीब किस्म की ओछी हरकतें हो रही होंगी, वैसे भी टाइम भी नहीं उसके लिए। लेकिन ऐसा कोई स्टेडियम बना क्यों नहीं देते भाई? इतने जो रोने डाले हुए होते हैं कि मुझे उधर डर लग रहा है, इनको इधर डर लग रहा है, और इतनी जो नाजुक परियां हमारी हैं जो डर जाती हैं, तो इस तरह का कोई सोल्यूशन निकाल लो। लेकिन निकालना नहीं है, क्योंकि बात दरअसल कुछ और होती है, इकोनॉमिकल फायदे नहीं देने एक कंट्री को, तो इसीलिए ये सब चीजें हो रही होती। बाकी सब बिल्कुल ही यूजर्स है, क्योंकि इस किस्म की भी कोई डिबेट आ रही थी कि इंडियन टीम जो है वो अमृतसर में रहा करेगी और फिर ट्रैवल करके रोजाना अपने मैचेस के लिए लाहौर जाया करेगी। तो वो भी एक अजीब हरकत थी यार कि तुमने जो है खेलने के लिए पाकिस्तान आ जाना, सिर्फ सोने के लिए घर जाने से। बचपन में कहते थे ना कि बेटा जो मर्जी कर लो, मगरिब से पहले अपने घर आ जाना। तो उसी तरह इंडिया वाले भी जो है मगरिब से पहले अपने प्लेयर्स को वापस इंडिया में जरूर बुलाना चाह रहे हैं। तो ये चीजें कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर अजीब किस्म की घटिया डिबेट है, और मैं तो इसको यही सॉल्यूशन दूंगा कि भाई वाघा के ऊपर एक स्टेडियम ही बना दो। वहां पर कब तक हम जो हैं वो एक दूसरे को किसकी टांग ज्यादा ऊपर जा रही है इस किस्म की परेड दिखा दिखा के लोगों के बीच में मजीद नफरत ही डालेंगे। कुछ प्यार मोहब्बत की भी बात हो जाए, कुछ स्पोर्ट्स की बात हो जाए, और भी गेमें वहां पर हो सकती हैं, वॉलीबॉल, शॉलीबॉल, कबड्डी के मैचेस। उधर वाले जो है लाइन के उस तरफ इंडिया है, इधर वाला जो है पाकिस्तान है। बल्कि क्या करना है यार, उस पूरे के पूरे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसको किसी भी बॉर्डर का हिस्सा ना बनाओ, बीच में इतना इतना दे दो कि 2 किलोमीटर तुम दे दो, 2 किलोमीटर हम दे दें, इनफ है यार। पूरे का पूरा स्पोर्ट्स
कॉम्प्लेक्स बना दो, उधर आके गेम में करो, लेकिन ऐसा होना नहीं है क्योंकि बात दरअसल कुछ और होती है। खैर ये सोल्यूशन है भाई, एक पिच रख लो, ड्रॉप इन पिच ही उधर बना दो, साल 1.5-2 साल उसको दे दो पकने के लिए और उसके इर्द गिर्द जो है सीटें लगा दिया करो, वहां पे मैच कर लिया करो। खैर ये सब कुछ तो इसी तरह चलता रहेगा। आई होप कि इस दफा मजीद जो है रोने धोने ना हो और इसी तरह इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आए और मैच खेले और जाए वापस। सर हम कौन सा तुम लोग जो यहाँ पे चोरी करके रख। ये था इस सब के ऊपर। लेकिन इसके अलावा इंडिया और जिम्बाब्वे का भी मैच हुआ है जो कि फिर से इंडिया जीत चुका है। मैंने पहली में वीडियो के अंदर आपको बताया था जब पहला मैच वो हारे थे कि ये मोस्ट प्रोबेबली 4-1 ही हार जाएंगे जिम्बाब्वे वाले मासूम। जो अभी उन्होंने थोड़ा सा सर उठाया ही था कि इन्होंने बाकी जो अपने दूसरे स्क्वाड में जो तेज लड़के थे उनको भी भेज दिया। यार ये तो गलत किया ना, तो उन्होंने मेरी बेचारी मासूम जिम्बूस के लिए। दूसरी तरफ जेम्स एंडरसन की भी कोई खबरें आ रही है यार, उसका भी पता नहीं, किसी का बयान आ गया कि पहले टेस्ट के बाद मुझे जो है वो होटल में बुला दिया गया और वहां पर बुला के मुझे बताया गया कि बेटा अब आपके जो है वो रास्ता देना पड़ेगा और ये और वो। मेरा ख्याल में उसका कोई मूड नहीं था छोड़ने का, बस कर दो यार, तुमने भी वैसे कितने और खेलना था। लेकिन फिर भी ये बात है कि बेचारे को पूरी सीरीज तो खेलने देते। मेरा ख्याल में कोई 2 विकेट पीछे ही है ये शेन बॉर्न से, तो एक अगर सीरीज उसको पूरी दे देते, वेस्ट इंडीज वैसे भी जो है वो इनिंग्स से हार रहा है, तो एक अगर उसको पूरी सीरीज ही दे देते तो वो उसे नंबर पे चला जाता। तो खैर ये तो थोड़ा सा बुरा हो गया उसका। लेकिन चलो उधर भी ये सब कुछ होता है कि भाई उधर भी फोर्स रिटायरमेंट की जाती है। ये भी वैसे लीच की तरह चिपका हुआ था, इसने भी कहा कि मैं नहीं उतरूंगा, फिर उसको सिगरेट लगा के जो है नीचे गिराया क्योंकि ये तो बिल्कुल छोड़ने को तैयार ही नहीं था जेम्स एंड। खैर जो भी हो बेहतरीन किस्म का यार उसका रिकॉर्ड रहा है क्रिकेट की दुनिया के अंदर, तो उसको तो हम सराहेंगे। लेकिन खबर थोड़ी सी अलार्मिंग थी कि यार बेचारे को फोर्स रिटायरमेंट कराई गई है। और भी कुछ खबरें आ रही हैं जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मेरा ख्याल में कोई मिसबाउल हक को बॉलिंग करा रहे थे और इधर नसीम शाह जो है वो बाबर आजम को बॉलिंग करा रहा है नेट के अंदर। तो इसी पता चल रहा है कि अच्छा नसीम शाह कौन से ग्रुप के अंदर शामिल हो गया और शाहीन जो है वो रिटायर्ड लोगों के ग्रुप के अंदर शामिल हो गए। तो वैसे इतने बुरे वक्त आ गया कि हमारा जो स्पेयर हेड है वो मिसबा को बॉलिंग करा रहा है। इसी पे लगता है प्रैक्टिस की थी तो ये जो चैंपियंस हमारी टीम है वो फाइनल में रह गई। ताजे लौंडे लेके आए हुए थे इंडिया वाले भी यंग जो हैं, लेकिन ये है कि कम से कम इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने नहीं खेले थे, रांझी रूंझी की थे, लेकिन चलो फिट तो थे। लेकिन हमारे कम से कम रिटायर्ड लोगों को जो उन्होंने नचा दिया, किसी से कोई भी रन ना हुए। और शाहीन भाई जो हैं वो उनकी ट्रेनिंग करने के लिए उनको बॉलिंग करा रहे थे कि इस तरह के रॉकेट आएंगे उधर से ये लोग कॉन्फिडेंट हो गए कि वाह जबरदस्त, हम तो शाहीन को इस तरह खेल रहे हैं जिसको पूरी दुनिया जो है वो मानती है कि वाह वाह क्या रॉकेट आ रहे हैं। उधर आगे गए तो वो उनके जो रणजी ट्रॉफी लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनके रॉकेट इनसे नहीं संभल रहे थे कि ओए हो ये तो हमें जो है मजीद हमारा स्टैंडर्ड नीचे कर दिया था। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतना सब कुछ ही, ये खबरें हैं और भी वैसे हैं तो खबरें बहुत ज्यादा, तो मैं अगली वीडियो में भी आ जाऊंगा आपके पास। लेकिन ये पाकिस्तान इंडिया का जो मसला है ना जो कि मजाक बना हुआ था, मैं ख्याल इसको खत्म कर दें। थोड़ा सा ग्रोन अप्स वाली हरकतें करनी चाहिए हमारी आवाम को भी। आवाम तो बेचारी फिर भी कर रही होती है, हमारे जो पॉलिटिशियन उनको भी करना चाहिए। बॉर्डर पे बंदे मर रहे हैं तो हमारी बॉर्डर पे तो बंदे मर नहीं रहे ना, हमारी बॉर्डर के ऊपर तो रोबोट खड़े में टेस्ला से हमने भर्ती कराए में, वो गोलियां मार देते हैं उनको और इनको तो पीछे उन इंडिया की तरफ से तो कभी कोई गोली नहीं हो, यहाँ पे तो कोई मरा नहीं, हमारे जवान शहीद तुम्हारा जवान जिंदा। ऐसी बकवासें जो है वो आप अपनी मीडिया की सुनना बंद कर दें क्योंकि आपके मीडिया जो बोल रहा है हमारा मीडिया भी वही बोल रहा है। कहीं पे भी कोई भी नहीं मरना चाहिए बॉर्डर पे, क्या वैसे भी कोई भी जुल्म के हाथों कहीं भी कोई सिविलियन भी कभी भी नहीं मरना चाहिए। लेकिन ये हालात इस तरह बनाए हुए हैं, आप लोग जब नहीं इसको सुधार सकते हैं तो फिर इसी तरह होता रहेगा। अमेरिका और कनाडा की भी बॉर्डर है, अमेरिका और मेक्सिको की भी बॉर्डर है जिसके ऊपर इतना गंद हो रहा होता है, क्या सप्लाई सारी ड्रग्स उधर से आ रही होती हैं, सारी इमिग्रेशन जो इलीगल उधर से हो रही होती है। हमने तो नहीं देखा कि उनकी फौजें आपस में लड़ रही हों, बस ये सिर्फ इधर ही होता रहेगा, यही मंजन बिकता है। इसी की बेस के ऊपर वोट भी डलते हैं, इसी की बेस के ऊपर व्यूज भी आते हैं, इसी की बेस के ऊपर आप अपनी कौम के हीरो भी बन जाते हैं कि इंडिया को गाली दो या इंडिया वाले पाकिस्तान को गाली दें। तो इसी के ऊपर अभी जिस तरह ये हरभजन वगैरह और इरफान पठान जो है वहां पे चाट रहे थे, मैच के बाद जो है चूम के थक गए थे, यूनुस खान वगैरह को अभी वहां पर जाएंगे तो वहां पर जाके गालियां देना शुरू कर देंगे टीवी के ऊपर बैठ के, स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर बैठ के, क्योंकि यही मंजन बिकता है। वहां पर जाके देखना अभी तो फिर भी इन्होंने जो है वो पहले तो बातें कर ही रहे थे, अब तो इनके पास जो है अभी अगले टूर्नामेंट मुझे नहीं लगता कि आएंगे क्योंकि इनको पता है कि अब हम हाई के ऊपर खत्म कर रहे हैं तो ये भाग जो इसी को जो है ना लेके हमने तो तुम्हें यहाँ पे भी पेल दिया। तो यही सब मंजन बिकता है, इसी पे रेटिंग्स आती हैं, इसी के ऊपर लोग जो है वो तालियां भी बजाते हैं। तो बजाते रहो तालियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप तालियां मत बजाएं, आप लाइक दबाएं, और अगर नहीं पसंद आई तो आप फिर डिसलाइक को जरूर दबाएं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।